देखिए, जो सिख कम्युनिटी कश्मीर में है उसे हमेशा से इग्नोर किया गया। मैंने तो आज सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि बीजेपी की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी और उसने भी ये जो पुराने सिख लीडर उनके साथ जुड़े थे उनको उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। तो ये कहाँ तक ये सिखों के साथ अन्याय जो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है इन सबको कि वो सिखों को एकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। मगर आज हमारा मीटिंग का मुद्दा ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि अभी आज पार्लियामेंट सेशन जो यहाँ चल रहा है और हमारी आवाज़ जो वहाँ कई बार उठाई गई पार्लियामेंट के बीच में, तो वो सारी जो पॉइंट्स रहे हैं वो हमेशा फिजल आउट हो गए। बट हम चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें ले आइए कि भाई एक माइनॉरिटी जो कश्मीर में हमेशा इग्नोर की गई, जिसे ना माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, आर्टिकल 370 उठाने के साथ ही पंजाबी ज़बान को बाहर कर दिया गया। बच्चों को जॉब पैकेज में आपने एक माइनॉरिटी को दिया और इस माइनॉरिटी को आपने इग्नोर कर दिया। आपने डिलिमिटेशन कमीशन को यहाँ दोबारा लागू किया पर उसमें भी एक माइनॉरिटी को 2 सीटें दी गई। उसके मुकाबले में हमारी पॉपुलेशन और सेक्रीफाइस कई गुना है और हमें इग्नोर किया गया। मतलब सारे इश्यूज जो हैं हमारे सिखों के, उनको इस तरह से इग्नोर किया जाता है जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते ही नहीं हैं। पर हम आज देश को बताना चाहते हैं कि हमेशा सिख जो है जम्मू कश्मीर में वो हर काम में आगे रहा है। हमने यहाँ सैलाब के दौर में बहुत खिदमत की, यहाँ के लोगों की, दुनिया भर के लोगों की, हिंदुस्तान में खिदमत की है। पर आप लोग सिखों के जो लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं इनको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। हमें सियासी पार्टियां जो हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे बीजेपी है, कोई भी आदमी हमारे सिखों की बात जो है वो नहीं करता। आखिर हमारी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में हर असेंबली सेगमेंट में है, हम वहाँ पर वोट देते हैं, पर वो जो पॉलिटिशियन जो वहाँ से असेंबली मेंबर चुन के जाते हैं वो भी खामोश हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो हमारी ये चीज़ें जो हम डिमांड जो हैं वो सरकार को मालूम है। मुझे मालूम है चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली भी, हमारे जो उमर अब्दुल्ला, उसने ये कहा है कि साहब सिखों के बड़े मसले मुझे हल करने। अरे हल करने आपको तो दो सेशन मिल गए हैं। आप पहले बार भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन कभी भी आपने बुला के ये नहीं पूछा कि भाई आपके मसले क्या हैं। और मसले वो आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, तो फिर हल क्यों नहीं करते? फिर हम काहे का शोर मचाते हैं? तो इन चीज़ों को हम दोबारा आज एक नए तरीके से रिव्यू कर रहे हैं और हम यहाँ सिख कम्युनिटी में दोबारा एक नई रूह भर रहे हैं ताकि ये लोग खड़े हो जाएं और सरकार से अपना हक मांगें, ताकि हमारा हक जो है वो एक कानूनी हक है। उस हक को सरकारें दबा नहीं सकती। कुछ देर दबा सकती हैं लेकिन हमें इस तरह से दबा नहीं सकती। हम अपनी ज़बान खोलेंगे और अपनी बात जो है मना के रहेंगे। तो इस तरह हम सरकार को ये बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई आप हमें इग्नोर ना कीजिए, हमारे इश्यूज़ को रेड्रेस कीजिए। और इश्यूज़ आपको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम एक बार हम आपको दोबारा बता देंगे। हमारा गुरुद्वारा एक्ट है, आप उसको भी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं कि आप इग्नोर हैं आप इन हमारे इश्यूज़ के? आपको मालूम है हमारे इश्यूज़, तो आप हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे। अगर आपको रिजॉल्व करने हैं हम आपको सारे इशू सामने रखेंगे। लेकिन आप सियासी खेल उस पर खेलेंगे कि साहब नहीं हम सिखों हमारे साथ है, हमारा वोट बैंक है, वो ऐसा चलने वाला नहीं है। तो इस लिहाजा हमारी आज इस बात पर रिव्यू थी सिखों की। सारे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट से आए थे और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इश्यूज़ जो हैं सरकार को सामने उसमें रखें।